अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। होप सो यू ऑल विल बी फाइन। ओके, आज हम जो है वो अपना रिमेनिंग टॉपिक कवर करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स, चैप्टर नंबर 5 ऑफ जीए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक जो है वो एससीक्यू है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है ना वो यही है इसमें, क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स। ओके, अब जो मसल्स है ना, मसल्स को हम क्लासीफाई करते हैं दो हमारे पास बेसिस के ऊपर। एक हमारे पास होती है उसकी शेप एंड फाइबर आर्किटेक्चर, और दूसरा उसका होता है ग्रुप एक्शन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसमें शेप एंड फाइबर आर्किटेक्चर के बेस पे। उसमें हम इसको ना फर्दर 5 क्लासेस में जो है डिवाइड कर रहे होते हैं। वो मसल्स फाइबर्स जो लाइन ऑफ पुल के पैरेलल होते हैं, जिनके फाइबर्स ठीक है, वो मसल्स जिनके फाइबर्स जो हैं वो ऑब्लिक होते हैं। उसके अलावा इसमें स्पाइरल आ जाता है, क्रूशिएट आ जाता है, एंड सर्कुलर मसल्स आ जाते हैं। ठीक है, ओके। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करते हैं वो वाले मसल्स जिनके फाइबर्स जो हैं वो पैरेलल होते हैं लाइन ऑफ पुल पे। ठीक है, अच्छा, अब ना इस बात का क्या मतलब है, इसको हम डिस्कस करते हैं, इसको हम देखते हैं यहाँ से, इसकी जो है वो डायग्राम से। ठीक है, इसका मतलब ये है हमारे पास जो है वो ये मसल है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसका अगर ओरिजिन है ना, तो यहाँ पे इसका हमारे पास यहाँ पे ओरिजिनेट हो रहा था, तो यहाँ पे आके जो है क्या हो रहा है, इंसर्ट हो रहा है, हम इसकी इंसर्शन है। ठीक है, तो इसकी ओरिजिन और इंसर्शन में इसके जो मसल फाइबर्स हैं वो इस तरह से अटैच्ड हैं कि लाइन ऑफ पुल भी इस साइड पे इस तरह से होगा, और इसकी जो मसल फाइबर है वो भी इस तरह से होंगे। ठीक है, तो ये अपनी लाइन ऑफ पुल के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है, इसका ये मतलब है। अब इसमें हमारे पास ना 3 इसकी क्लासेस आ जाती हैं। कौन कौन सी क्लासेस आती हैं इसमें? हमारे पास होते हैं जी स्ट्रैप लाइक मसल्स। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास होते हैं इसमें क्वाड्रिलेटरल, और हमारे पास होते हैं कौन से, फुसिफॉर्म मसल्स। अब ना पहले हम डायग्राम से डिस्कस करते हैं, फिर हम पीछे इसका जो है टेक्स्ट भी एक दफ़ा रीड आउट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं क्या, ये वाले स्ट्रैप लाइक मसल्स। सही है, स्ट्रैप लाइक मसल्स वो वाले मसल्स होते हैं जिनकी जो शेप है वो जस्ट लाइक दी स्ट्रैप होती है। ठीक है, लाइक मतलब इनकी जो लेंथ होती है वो हमारे पास इसकी विड्थ से क्या होगी, ज़्यादा होगी, और इसकी जो शेप होगी इस तरह से हमें देखने में ऐसा लगता है कि जैसे कोई स्ट्रैप पड़ी है, कोई हमारे पास जो वो बैंड लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये हमने इसमें डिस्कस कर लिया। अब ना एक तो हमने इसमें इसकी स्ट्रक्चर बतानी होती है। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें हमने क्या बतानी है, दूसरी चीज़ हमने इसमें जो है इसकी एग्जांपल बता देनी है। ठीक है, इसमें ना 2 एग्जांपल्स लिखी हैं। कौन कौन सी एग्जांपल्स आती हैं इसमें? हमारे पास जो है वो इंफ्रा हायोइड मसल आ जाता है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास इसमें जो है वो इंफ्रा थायरॉइड, इंफ्रा हायोइड, हमारे पास जो है वो सार्टोरियस मसल्स आ जाती हैं। ठीक है, तो ये बस एग्जांपल बता देनी है, और इसकी मैं बता देना इसकी जो स्ट्रैप लाइक अपीयरेंस होती है। ठीक है, और इस मसल फाइबर में इसकी जो इंटायर लेंथ होती है वो हमारे पास उसकी विड्थ से क्या होती है, ज़्यादा होती है। सही है, अच्छा, इसमें सॉरी सार्टोरियस आता है, इंफ्रा हायोइड होता है, स्टर्नो हायोइड आ जाता है, हमारे पास इसमें जो है स्टर्नो थायरॉइड आ जाता है। सही है, तो ये हमने इसमें जो एग्जाम्पल्स बता देनी है। अच्छा, अब हमारे को तो मसल फाइबर को सी इसमें हमने बता देनी है। इसके अलावा इसमें क्या आ जाता है, हमारे पास क्वाड्रिलेटरल मसल्स आ जाते हैं। क्वाड्रिलेटरल मसल्स कौन से होते हैं? क्वाड्रिलेटरल मसल्स वो वाले होते हैं जिनमें इनकी जो लेंथ होती है ना, हमारे पास क्या होती है, लेंथ और विड्थ तकरीबन एक जैसी होती है। जी, लाइक दिस वन, इनकी लेंथ और विड्थ तकरीबन बराबर होती है, इनकी लेंथ कम होती है। ठीक है, उसके अलावा जो है वो हमारे पास इनकी जो स्ट्रक्चर होती है जस्ट लाइक दी क्वाड्रिलेटरल हमें जो बना कर होते हैं, दैट्स इसकी शेप के ऊपर ही उसका जो हमारे पास नाम रखा हुआ है। सही है, अच्छा, पीछे हमने देखा ना स्टर्नो हायोइड और स्टर्नो थायरॉइड था, तो अब हमने ना इसको नाम मतलब इस मसल नेम याद करने के लिए ना, तो हमने अब स्टर्नो को वहाँ से हटा दिया और हमने जो है थायरो हायोइड मसल का नाम बना दिया। ठीक है, तो ये थायरो हायोइड मसल ऑफ द लेरिंग्स आ गया। अभी ना आपने मसल्स नहीं पढ़े हुए तो आपको थोड़ा सा मुश्किल होगा स्टार्ट में कि मसल क्या है, इस तरह से सब कुछ, लेकिन जब लास्ट तक जाते जाते मसल्स वगैरह कवर हो जाएंगे ना, तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो अभी एक दफ़ा रट्टा ही मारना पड़ेगा। उसके अलावा जाते हैं हमारे पास, कहते हैं फुसिफॉर्म मसल्स। फुसिफॉर्म मसल्स कौन से होते हैं? अब इसकी भी हम ना शेप से ही देखते हैं। इसकी शेप कैसे होती है, लाइक हमारे पास ये ना इसका जो ओरिजिन है ना, ओरिजिन एंड इंजर्शन के ऊपर इसके जो फाइबर्स है ना वो हमारे पास कन्वर्ट्स करती हैं। ठीक है, और एक थिन से स्ट्रक्चर बना देती हैं। जबकि यहाँ पे इसका जो बेली होती है ना हमारे पास, वो यहाँ पे जो है वो क्या होते हैं, यहाँ पे जो मसल फाइबर्स होते हैं हमारे पास वो इमर्ज कर रहे होते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक बल्कि सा स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, तो हमने जो स्पिंडल शेप्ड सेल्स पढ़े थे उनकी भी तकरीबन ना इसी तरह से ऐसे एक स्ट्रक्चर सी बन रही होती है। ठीक है, तो ये तो जस्ट लाइक जो वो स्पिंडल शेप्ड सेल्स होते हैं। ठीक है, और हमारे पास जो है इनकी फसिफॉर्म अपीयरेंस होती है। ठीक है, अच्छा, बस ये हमें पता होना चाहिए, और इसमें हमें एग्जांपल पता होना चाहिए। एग्जांपल में क्या आ जाता है, इसमें बाइसेप ब्रेकाई मसल्स आ जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला इसकी क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गई। दैट वाज मसल विद द फाइबर्स पैरेलल टू द लाइन ऑफ पुल। इसमें हमने 3 मसल डिस्कस किए हैं। कौन कौन से? हमारे पास स्ट्रैप लाइक मसल्स हो सकते हैं। ठीक है, हमने डिस्कस किया स्ट्रैप लाइक मसल्स। ठीक है, उसके अलावा हमने डिस्कस किया हमारे पास जो क्वाड्रिलेटरल मसल्स। ठीक है, और तीसरे नंबर पे हमने डिस्कस कर लिया जी फुसिफॉर्म मसल्स। ठीक है, ओके, अब हम पढ़ते हैं इसमें हमारे पास मसल्स विद द फाइबर्स ऑब्लिक टू द लाइन ऑफ पुल। अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर इसका जो है वो ओरिजिन था, ठीक है, यहाँ पे जो है वो इंसर्शन है, तो अब इसके जो फाइबर्स हैं वो इस तरह से जो है वो लाइन ऑफ, यानी कि लाइन ऑफ पुल अगर फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, लाइन ऑफ पुल ये हुई ना, तो इसके जो मसल फाइबर्स हैं ना इस तरह से ऑब्लिकली इस तरह से आ रहे हैं, इस तरह से सारे केसेस में ना इस तरह से ही आएंगे। अब हम इसके एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं ना, मतलब सॉरी इसके टाइप्स फर्दर डिस्कस करते हैं, तो हमें जो इसका थोड़ा आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले इसमें हमारे पास आ जाती है जी ट्राइंगुलर मसल्स। ट्राइंगुलर मसल्स क्या होते हैं? अब ट्रायंगुलर मसल्स वो वाले मसल्स हैं जिनका ओरिजिन
लाइक ये ओरिजिन है और ये इंजर्शन है, ठीक है। अब ना ओरिजिन इनका जो है क्या होता है, ब्रॉड होता है, ठीक है। ब्रॉड ओरिजिन इनका होता है और ये इस तरह से जब नीचे आते आते अपनी इंजर्शन तक आते हैं ना इनके मसल फाइबर्स, तो नीचे आके ये जो है वो कन्वर्ज हो जाते हैं और हमें एक ट्रायंगुलर सी स्ट्रक्चर मिलती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ये ट्रायंगुलर मसल्स हैं, ठीक है। तो यही आपने इधर बता देना है। अगर कभी आ जाता है उसमें SCQ में या कभी भी VBQ में कोई पूछता है, तो ट्रायंगुलर मसल होते हैं जिनका ब्रॉड ओरिजिन होता है, फ्रॉम विच द मसल फाइबर्स कन्वर्ट्स टू अ नैरो रिस्ट्रिक्टेड इंजर्शन, ओके। अच्छा, अब ना इसमें एग्जांपल याद करना ही मेजर है। तो एग्जांपल आपने कैसे याद करनी है, आपने यहाँ पे टैड का निमोनिक बना लेना है, ठीक है। ट्रायंगुलर में मतलब T आता है ना, तो आपने T से याद रखना है जो टैड इसका हमने निमोनिक बनाया हुआ है। T से टेम्पोरेरिस, A से एडक्टर लॉन्गस और D से हमारे पास डेल्टॉइड मसल, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास हो गया क्या चीज़, ट्रायंगुलर मसल्स। अब आता है जी पिनेट मसल्स। पिनेट का जो वर्ड है ना, पिनेट का मतलब होता है जी फीदर लाइक, ठीक है। फीदर लाइक अपेयरेंस की वजह से इसको पिनेट कहा जाता है। यही बात लिखी है, इसकी रिजेंबलेंस फीदर की तरह की होती है। अब क्यों इसको क्यों कहते हैं फीदर लाइक, अब इसमें ना सारा जो इसकी बात है ना वो सारी इसकी स्ट्रक्चर में आती है, ये इधर। अच्छा, अब इसमें ना होता ये है, ये हमारे पास इसका सेंट्रल टेंडन था, ठीक है। सेंट्रल टेंडन पे आके ना हमारे पास मसल फाइबर्स, यानी कि ये इंजर्शन और ये ओरिजिन से मसल फाइबर्स आके ना इस तरह से ऑब्लिकली अटैच्ड ऐसे होते हैं कि देखने में हमारे पास हमें वो लग रहा होता है क्या चीज़ है कि ये ना हमारे पास पिनेट मतलब कि फीदर लाइक अपेयरेंस दे रही होती है, सही है। अच्छा, अब इसमें ना फर्दर इसकी एग्जाम्पल फर्दर इसकी क्लासिफिकेशन होती है जी यूनिपिनेट, बाइपिनेट एंड मल्टीपिनेट। अब यूनिपिनेट कौन से मसल्स होते हैं, यूनिपिनेट मसल्स वो वाले मसल्स हैं जहाँ पे सिर्फ एक साइड से आके जो है ना मसल फाइबर्स जो टेंडन के साथ अटैच होंगे, वो हमारे पास यूनिपिनेट मसल्स होंगे। जहाँ पे दोनों से आके अटैच हो रहे हैं, मतलब इधर से भी आके अटैच हो रहे थे, इधर से भी आके अटैच हो रही हैं, ठीक है, इसको हम कहते हैं बाइपिनेट। और जहाँ पे डिफरेंट डायरेक्शन से आके अटैच हो रहे हैं, दैट इज़ मल्टीपिनेट। इसकी डेफिनेशन बताना या इसके बारे में कुछ भी पॉइंट बताना मुश्किल नहीं है। मुश्किल क्या चीज़ है, इसकी एग्जाम्पल्स को याद रखना। सबसे पहले आता है जी यूनिपिनेट, हमने डिस्कस कर लिया सब कुछ इसके बारे में। अब हम देखते हैं इसकी एग्जाम्पल्स में ना आपने इसको कैसे याद करना है, लम्ब्राइकल्स। सबसे पहले हमने बता देना फर्स्ट टू लम्ब्राइकल मसल्स ऑफ द हैंड। लम्ब्राइकल्स दोनों के, कौन से, हैंड के भी लम्ब्राइकल्स और हमारे पास फुट के भी लम्ब्राइकल्स, एक चीज़ हो गई, ठीक हो गया, लम्ब्राइकल मसल्स हो गए। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इसमें क्या, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है। और अच्छा, अब ना ये पढ़ा नहीं हुआ तो ये जो फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस वगैरह हैं, ये जब आप अपर लिम्ब लोअर लिम्ब करोगे ना तो उसमें ये सारे मसल्स आपके जो है वो क्लियर हो जाएंगे, सही है। तो इसमें फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस आ गया और साथ में हमारे पास एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस आ गया एंड फिब्युलरिस मसल आ गया, ठीक है। तो इसको याद कैसे करना है, इसको याद करने के लिए ना हमने एक निमोनिक बना लिया, क्या, फेल। बस फेल में ये है कि 2 F आ रहे हैं और एक ई और एक एल है, ठीक है। अब F से क्या है जी, फ्लेक्सर पॉलिसिस लॉन्गस, ठीक है। F से हमारे पास है जी फिब्युलरिस, ई से है जी एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस और एल से लम्ब्राइकल है। लम्ब्राइकल 2 हैं, हैंड के भी और फुट के भी, सही हो गया। तो ये हमने इसमें डिस्कस कर लिया यूनिपिनेट मसल्स। अब आ जाते हैं हमारे पास बाइपिनेट मसल। बाइपिनेट मसल में हमारे पास 2 एग्जांपल्स आती हैं, क्या चीज़, रेक्टस फेमोरस और साथ में डोर्सल इंट्रोशाई, इसको हमने RD से याद कर लिया। बाइपिनेट में क्या आता है, RD आता है, ठीक है। तो कौन कौन सा जी, रेक्टस फेमोरस मसल है और साथ में हमारे पास डोर्सल इंट्रोशाई मसल है। अब तीसरे नंबर में हमारे पास इसमें आ जाता है क्या चीज़, मल्टीपिनेट मसल्स। तो जो मल्टीपिनेट मसल्स हैं हमने डिस्कस कर लिया, इसकी डेफिनेशन सब कुछ। अब इसको हमने याद कैसे करना है, इसको हमने याद करना है जी SD से, ठीक है। अब SD से हमने इसको कैसे याद किया है, सबस्कैपुलरिस है और हमारे पास डेल्टॉइड मसल है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए जी पिनेट मसल्स। पिनेट मसल हमने 3 डिस्कस किए हैं, यूनिपिनेट, बाइपिनेट एंड हमारे पास मल्टीपिनेट। यूनिपिनेट में हमने डिस्कस किया, हमने इसको एग्जांपल मतलब हमने देख लिया कि वो एक ही साइड से आके अटैच, और उसकी एग्जांपल हमने फेल से याद की। बाइपिनेट की एग्जांपल हमने RD से याद कर ली और मल्टीपिनेट की हमने एग्जांपल SD से याद कर ली, सही हो गया, ओके। अब हमारे पास आते हैं जी रेडियल मसल्स क्या होते हैं। रेडियल मसल्स हम यहाँ से पहले देखते हैं कि क्या है। रेडियल मसल्स में हमारे पास ना ऐसे मसल्स हैं जिनमें इंजर्शन जो हो रही है, मतलब मसल फाइबर जो थे यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल जो है ना ऑस्टियोफेशियल हमारे पास कंपार्टमेंट होता है, जहाँ से मसल फाइबर जो वो ओरिजिनेट हो रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिनेट हो रहे हैं और आके वो जब इंजर्ट हो रहे होते हैं हमारे पास एक सेंट्रल टेंडन के ऊपर, और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो मतलब एक रेडियल सी स्ट्रक्चर बन जाती है, जिसको हम कहते हैं कि रेडियल हमारे पास मसल्स हैं। अब यहाँ ये मतलब कि ये एक सेंट्रल टेंडन के साथ आके अटैच हो रहे हैं, और हमने स्ट्रक्चर भी डिस्कस की तो हमें ऐसे ही लग रहा था जैसे हमारे पास पिनेट है, ठीक है। तो इसको हम जो है सरकमपिनेट मसल कहते हैं, मतलब कि फ्रॉम ऑल साइड्स जो है मसल आके जो इस तरह से अटैच हो रही थी, ठीक है। तो ये इसको हम कहते हैं जी सरकमपिनेट। इसमें एग्जांपल आ जाती है किसकी, टिबियालिस एंटीरियर मसल ऑफ योर लेग, ठीक है। हमारे लेग में एक मसल होता है आगे वाली साइड पर, जिसको हम टिबियालिस एंटीरियर मसल कहते हैं। जब लेग डिस्कस करोगे तो तब आपको उसके बारे में भी सारा आइडिया हो जाएगा। तो हमारे पास वो जो होता है वो क्या होता है जी, सरकमपिनेट मसल होता है, या फिर कौन सा मसल है जी, रेडियल मसल है, ओके।
अब आ जाता है जी स्पाइरल मसल। नाम से ज़ाहिर है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्पाइरल उसका स्ट्रक्चर होगा। स्पाइरल स्ट्रक्चर होने का क्या मतलब है, स्पाइरल स्ट्रक्चर होने का मतलब है जी इस तरह से, लाइक अब इसका ना ये एक फ्लैट सा मसल जा रहा था इस तरह से। अब फ्लैट बिल्कुल सीधा, अब अगर फॉर एग्जांपल इतना दूर है तो सीधा जाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल था। तो जब वो गुजरा था इतना फ्लैट था कि जब वो यहाँ पे दरमियान रोड उसका ओरिजिन से जब वो गुजरा तो क्या हुआ हमारे पास वहाँ पे उसको थोड़ा सा टेंड कर गया, वहाँ से हमारे पास कहता क्या हो गया, वो बेंडिंग हो गई वहाँ पे उसकी। तो इसकी जो स्ट्रक्चर बनी वो क्या बन गई जी, स्पाइरल एक्स स्ट्रक्चर उसको हो गया, मतलब उसकी बन गई। सही है, तो बस ये हम इसमें याद कर लेंगे। इसमें कौन कौन से आ जाते हैं जी, लेटेस्टमस डोर्साई आ जाता है, स्टर्नोकोस्टल पार्ट ऑफ द पेक्ट मेजर मसल आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इसमें जो सुपिनेटर मसल वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हमें इसमें पता होना चाहिए। अच्छा, अब ना इसको याद कैसे करना है, याद इसको ऐसे करना है कि इसमें हमारे पास क्या आते हैं जी 2 एस आते हैं, मतलब एस है तो 2 इसमें एस आते हैं और एक एल आता है, ठीक है। बस इस तरह से इसका कोई निमोनिक वगैरह बना लेने। उसके अलावा हमारे पास आते हैं जी क्रूशिएट मसल्स। क्रूशिएट मसल्स क्या होते हैं, क्रूशिएट मसल्स भी जो है ना हमें देखने में ऐसे ही लग रहा होता है जस्ट लाइक दी स्पाइरल मसल, ठीक है। लेकिन इसमें होता क्या है, इसमें होता ये कि इसके ना दो हमारे पास जो वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जो है ना, इस डिफरेंट पैटर्न में डिफरेंट डायरेक्शन में इसके जो मसल फाइबर्स होते हैं ना वो हमारे पास क्या होते हैं, अरेंज होते हैं, ठीक है। जिसको हम कहते हैं जी क्रूशिएट मसल्स। अब क्रूशिएट मसल्स में हम अच्छा, क्रूशिएट मसल जो है ना, अब उसके अगर हम एग्जांपल्स की बात करते हैं ना तो उसमें हमारे पास 2 मसल्स आ जाते हैं। कौन से वाले, मैसेटर मसल एंड स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। सही है, तो इसको हमने जो है एम एस से याद कर लिया हुआ है, ठीक है। एम एस मेरे पास कहता क्या है, क्रूशिएट मसल्स है, सही है। कौन कौन सा, मैसेटर एंड मेरे पास जो स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। ओके, अब आता है सर्कुलर मसल्स, लास्ट वन। सर्कुलर नाम से इसका जाहिर है कि इसके जो मसल फाइबर्स होते हैं वो सर्कुलर पैटर्न में होते हैं और इनक्लोज करते हैं बॉडी के ओरिफिस को। इसमें 2 मसल्स आ जाते हैं, ठीक है। कौन कौन से आ जाते हैं, ऑर्बिक्यूलरिस ओक्यूलाई। ओक्यूलाई नाम से जाहिर है मतलब कि जो आई की ओपनिंग के अराउंड होंगे, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास ऑर्बिक्यूलरिस ओरिसाई, ओरिसाई हमारे पास माउथ की होती है, सही है। तो उधर उसने यहाँ पे जो उसने पिक बनाई है वो हमारे पास उसने बनाई है जी ऑर्बिक्यूलरिस ओरिसाई की, ठीक है। लाइक हमारे पास हमारे लिप्स के अराउंड जो मसल्स होते हैं उसको हम कहते हैं ऑर्बिक्यूलरिस ओरिसाई। सही हो गया, तो ये हमारे पास हो गया क्या चीज़, मसल्स की क्लासिफिकेशन। ये हमारे पास ऑन द बेस ऑफ द शेप एंड फाइबर आर्किटेक्चर के बेस पे हमारे पास क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। अब दूसरी हमारे पास आती है कौन सी, ग्रुप एक्शन के बेस पे। ग्रुप एक्शन के बेस पे ना हम फर्दर इसको 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से होते हैं, एनोगिस्ट होते हैं, एंटागोनिस्ट होते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास एनर्जिस्ट होते हैं, फिक्सेटर्स होते हैं, सही है। अब इसमें हमारे पास ना, इसको हम देखते हैं जल्दी जल्दी। इसमें हमारे पास सबसे पहले आते हैं जो एनोगिस्ट। एनोगिस्ट जो होते हैं ना प्राइम मूवर्स होती हैं, लाइक हमारे पास ये मसल्स इन्होंने कॉन्ट्रैक्शन की और इन्होंने क्या करवा दी, हमारी बॉडी पार्ट की क्या करवा दी, मूवमेंट करवा दी, जिसके साथ भी ये अटैच थे, दैट आर नोन एज द एनोगिस्ट मसल्स। इस वजह से इनको प्राइम मूवर्स भी कहते हैं। उसके एग्जांपल में हमारे पास ट्राइसेप ब्रेकियल मसल उसने लिखा हुआ जो कि प्राइम मूवर है किसमें। अच्छा, अब ना इसमें ये है, ये डिपेंड करता है एनोगिस्ट कौन सा वाला मसला है, डिपेंड करता है कि कौन सी मूवमेंट हो रही है, ठीक है। लाइक अगर तो एक्सटेंशन ऑफ एल्बो जॉइंट हो रही है तो उस टाइम पे जो एनोगिस्ट होगा वो हमारे पास ट्राइसेप ब्रेकियल मसल होगा, सही है। लेकिन अगर हमारे पास फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो जॉइंट हो रही है तो उस टाइम पे जो हमारे पास एनोगिस्ट होगा वो क्या होगा, ब्रेकियलिस मसल होगा। अब वो आगे हम डिस्कस करते हैं ऐसा कैसे हो गया। अब आते हैं हमारे पास एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट नाम से जाहिर है जो उसके ऑपोजिट काम करेगा, दैट इज एंटागोनिस्ट, सही है। तो एंटागोनिस्ट मसल बेसिकली जो है वो अपोज करता है स्पेसिफिक मूवमेंट एक जॉइंट के ऊपर, सही है। उसने एग्जाम्पल लिखी है कि अगर एक्सटेंशन हो रही है ना एल्बो जॉइंट की, तो एल्बो जॉइंट की एक्सटेंशन को उस टाइम पे जो मसल करेगा, अपोज करेगा, दैट इज ब्रेकियलिस मसल, सही है। अच्छा, अब ना इसमें हमने डिस्कस कर लिया कि ब्रेकियलिस मतलब कि बस इसमें हमने बता देना कि ये अपोज करेगा, ठीक है। और उसमें एग्जांपल बता देंगे कौन सा मसल होता है। अच्छा, बाकी ये कि ये जो है ना बेसिकली कोऑपरेट कर रहा होता है विद द एनोगिस्ट एज कम्पेयर टू अपोज, ठीक है। यानी कि उसको अपोज करना जो है उसको इतना ज़्यादा अच्छा वर्ड नहीं है अगर हम कहें कि उसको कोऑपरेट कर रहा होता है। कोऑपरेट कैसे कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास जो है वो अगर एक्सटेंशन हो रही है ना, तो एक्सटेंशन हो रही थी तो वहाँ पर हमारे पास जो बाइसेप ब्रेकाई था उसने हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो उसी टाइम जो ब्रेकियलिस होगा वो भी हमारे पास क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और वो उस टाइम उस फोर्स को रिलैक्स करने की कोशिश करेगा, सही है। तो बस ये हमें इसमें याद करना है। ओके, अब हमारे पास उसने ना यहाँ पे एक जो है एंटागोनिज्म का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। हमने एफएससी मैट्रिक में बहुत ज़्यादा डिस्कस किया हुआ कि एंटागोनिज्म क्या होती है, यानी कि 2 मसल्स एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हो, दैट इज़ नोन एज एंटागोनिज्म, ठीक है। इसमें उसने ना ये बात बताई है कि अगर हमारे पास एक्सटेंशन ऑफ द एल्बो जॉइंट हो रही है ना, तो उस टाइम पे जो ट्राइसेप ब्रेकाई होगा ना वो एज अ एनोगिस्ट एक्ट करेगा, जबकि ब्रेकियलिस एज अ एंटागोनिस्ट एक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर फ्लेक्शन हो रही है ना, अच्छा इन्हें डिपेंड करता है मूवमेंट के ऊपर, जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा, ठीक है। तो जो अगर फ्लेक्शन हो रही है एल्बो जॉइंट की, तो उस टाइम पे हमारे पास जो ब्रेकियलिस होगा वो एनोगिस्ट हो जाएगा और जो ट्राइसेप ब्रेकाई होगा हमारे पास एंटागोनिस्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो है वो एनोगिस्ट और एंटागोनिस्ट उसके ना मतलब फंक्शन से जो है वो है, यानी कि वो वाला मसल जिसने कॉन्ट्रैक्शन करानी, कॉन्ट्रैक्शन के बाद जिसने मूवमेंट करवानी है वो एनोगिस्ट हो जाएगा और जिसने मूवमेंट को उस टाइम पे अपोज करना होगा ना वो एंटागोनिस्ट हो जाएगा। बस आपने ये बात याद रखनी है। अब हमारे पास आ जाते हैं जी साइनर्जिस्ट। साइनर्जिस्ट वो वाली मसल्स होती हैं
अगर सम टाइम एनोगिस्ट जो है वो उसने मूवमेंट करवानी है एक ऐसे जॉइंट पे, यानी कि उससे पहले भी कोई और जॉइंट आ रहा था। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हमने जो है वो फिस्ट बनानी है, ठीक है, फिस्ट बनानी है तो हमारे पास जो मसल्स आ रहे हैं, पहले उसने रिस्ट जॉइंट से गुजरना है, फिर उसने जो हमारे पास हमारे फिंगर जॉइंट के ऊपर आना है, ठीक है। तो अब हमारे पास उस टाइम पे क्या होता है, उस टाइम पे मतलब ज़ाहिर सी बात है, यानी कि अगर मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें ये है ना कि हमारे रिस्ट पे मूवमेंट ना हो जाए। हमने तो फिस्ट की मतलब फिंगर्स की मूवमेंट करवानी, फिस्ट बनानी है, तो उस टाइम पे हमारे पास जो मसल उसको मतलब कि उसको प्रिवेंट करेगा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दी प्रोक्सिमल जॉइंट, उसको हम कहते हैं ये साइनर्जिस्ट होते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल कहते हैं टाइट फिस्ट अगर हम करते हैं तो जो लॉन्ग डिजिटल फ्लेक्सर्स होते हैं, फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड प्रोफंडिस वगैरह, ठीक है, तो ये जो है वो बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ दी रिस्ट नहीं होने देते, ठीक है। ये हमारे पास क्या होते हैं, साइनर्जिस्ट के तौर पे एक्ट करते हैं। बस ये बात हमने जो इसमें याद करनी है, सही है। तो ये हमें बताना चाहिए। इधर भी इसमें लिखे गए जो है वो एक्सटेंसर्स ऑफ दी जो रिस्ट होते हैं वो जॉइंट सब करते हैं जैसे साइनर्जिस्ट के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं, सही है, फॉर दी लॉन्ग फ्लेक्सर्स ऑफ द रिजिड ड्यूरिंग दी कॉन्ट्रैक्शन फॉर मेकिंग अ टाइट फिस्ट। अच्छा, अब इसमें हमारे पास एग्जांपल में ना उसने ये बताया हुआ है, लाइक हमारे पास अगर हम फिस्ट बनाते हैं ना, तो फिस्ट अगर हम बना रहे हैं ना तो हमें ये है कि हमारी यानी कि फिंगर जॉइंट के ऊपर ही मूवमेंट हो, हमारी मूवमेंट जो रिस्ट जॉइंट पे ना हो, सही है। तो उस दौरान जो है मतलब कि कोई ना कोई मसल ऐसा होगा ना जिसने उसको प्रिवेंट करना है इस चीज़ को। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास जो एक्सटेंसर्स ऑफ दी हमारे जो रिस्ट होते हैं ना, रिस्ट जॉइंट के जो एक्सटेंसर्स होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं कि फ्लेक्सर जो है ना, फ्लेक्सर हमारे पास डिजिटल सुपरफिशियल एंड प्रोफंडिस वगैरह जो है वो हमारे पास जो है वो रिस्ट जॉइंट की मूवमेंट ना करवा दें, ठीक है। तो हमारे पास जो एक्सटेंसर्स ऑफ द रिस्ट जॉइंट होते हैं वह एज अ साइनर्जिस्ट एक्ट करते हैं इन मेकिंग द फिस्ट, सही है। तो ये हमने बात याद करनी है। अच्छा, अब हमारे पास इसमें आ जाते हैं जी फिक्सेटर्स। कुछ फिक्सेटर्स क्या होते हैं, नाम से सारे जो कि स्टेबलाइज करेंगे प्रोक्सिमल जॉइंट को, सही है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम जो है वो सुपिनेशन यानी कि कोई भी एक जो है इंसान है जो कि स्क्रू जो है उसको टाइट कर रहा है, ठीक है, तो उसकी जो हमारे पास आर्म है, ठीक है, उसकी क्या हो रही है, सुपिनेशन एंड प्रोनेशन हो रही है ना बार बार। तो ये जो मसल्स हैं जो ज़ाहिर सी बात है सुपिनेशन एंड प्रोनेशन में इन्वॉल्व है, हो सकता है कि ये शोल्डर जॉइंट और हमारे पास एल्बो जॉइंट पे भी मूवमेंट करवाएं। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हमारे पास क्या होते हैं जी फिक्सेटर्स होते हैं जो कि प्रोक्सिमल जॉइंट के ऊपर जो उसको स्टेबलाइज करते हैं कि भाई तुमने नहीं मूव करना, जो काम करना है हमें जो इस टाइम मूवमेंट चाहिए ना वही होनी है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं जी फिक्सेटर्स कहते हैं। बस ये बता देना कि मसल्स एक्टिंग ऑन द शोल्डर जॉइंट उसको जो कॉन्ट्रैक्ट टू फिक्स एंड मोबिलाइज द जॉइंट, ठीक है। बस इसमें बात बता देनी और हमने बता देना कि मसल्स ऑफ द शोल्डर एंड द एल्बो जॉइंट, सही है। बस ये इसमें हमारे पास चीज़ें करने वाली थी, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा हमारे पास ये आगे नहीं करना, बाकी नेमिंग ऑफ द मसल्स वगैरह, बाकी ब्लड सप्लाई पता होना चाहिए कि जितनी भी आर्टरीज गुजर रही हैं नेबरिंग वो सारी की सारी उस टाइम पे जो है वो हमारे पास सप्लाई करती हैं, मसल्स को सप्लाई करके गुजरती हैं, ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा एनास्टोमोसिस का थोड़ा बहुत बता देना है इसमें। इसके अलावा नर्व सप्लाई ऑफ द स्केलेटल मसल्स, जब हमने बोन पढ़ा था ना तो हमने एक हिल्टन्स लॉ पढ़ा था, ठीक है। तो वही यहाँ पे भी कॉन्सेप्ट यूज़ होता है कि हिल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है उनको सप्लाई मिल रहा होता है, सही है। बाकी इसमें आगे करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। अब जो इसमें करने वाली चीज़ है वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल में हमारे पास इसकी 3 तरह की कॉन्ट्रैक्शन आ जाती हैं। कौन कौन सी होती है, सबसे पहले हमारे पास इसमें होती है टोनिक कॉन्ट्रैक्शन। टोनिक कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब है, ये हमने एक दफ़ा पहले भी डिस्कस की हुई है ये बात। अब ना टोन का मतलब ये होता है लाइक अगर नॉर्मल कंडीशन में एक इंसान बैठा हुआ है, मतलब नॉर्मली रिलैक्स बैठा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा, तो अब उसमें ये तो नहीं है कि उसकी बॉडी बिल्कुल ही जो है वो मतलब बिल्कुल ही ऐसे नहीं होती कि हमें लगे कि वो पैरालाइज्ड है इस तरह से कुछ भी। तो हमारे पास उस टाइम मतलब अगर वो रिलैक्स पे बैठा हुआ है ना तो थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्शन होती है उसके मसल्स में। तो वो वाली जो कॉन्ट्रैक्शन होती है ना उस मसल्स में उसको हम कहते हैं कि ये मसल टोन है, सही है। तो हमारे पास वन बीइंग एक्टिव, बस ये इसमें बात लिखी कि कॉन्शियस जब पर्सन रिमेन्स मतलब स्लाइटली कॉन्ट्रैक्टेड हमारे पास कंडीशन में होता है, बस ये इसमें बात लिखी। इसको हम कॉन्टिन्यूस माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल को जो हम कहते हैं ना, चाहे हम किसी भी स्टेट में, उसको हम कहते हैं टोनिक कॉन्ट्रैक्शन, सही है। और इसको मसल टोन कहते हैं। और हमारे पास ये जो मसल टोन है क्यों ज़रूरी है, हमारे बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने के लिए जब ज़रूरी होता है, ठीक है। और ये हमारे पास हेल्प आउट करता है ताकि ब्लड जो है ना हमारे पास हार्ट तक जो है हमारे पास नॉर्मली चला जाए, चाहे हम किसी भी कंडीशन में सोए हुए हैं, लेटे हुए, बैठे हुए, जो भी कर रहे हैं, सही है। और कहते हैं जो मसल टोन है डिसअपीयर्स ड्यूरिंग द स्लीप और व्हेन द पर्सन इज अनकॉन्शियस ड्यूरिंग द जनरल एनेस्थीसिया, सही है। जब हमने किसी भी बंदे को एक जनरल एनेस्थीसिया दे दिया हो उस टाइम पे, या फिर एक बंदा जब सो रहा होता है गहरी नींद में, तो तब उस दौरान क्या होता है हमारे पास ये मसल टोन जो है वो थोड़ी देर के लिए डिसअपीयर हो जाती है, सही है। अब आ जाती है फिजिक कॉन्ट्रैक्शन। फिजिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है, वो वाली कॉन्ट्रैक्शन जो हम खुद करा रहे हैं, ठीक है। तो विलफुल एंड एक्टिव कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्केलेटल मसल इज नोन एज, जिसको हम फिजिक कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अच्छा, ये वाला कॉन्सेप्ट ना आगे फिजियो में भी बहुत ज़्यादा दफ़ा आएगा, तो ये हमारे पास ब्लॉग 2 में आप लोग डिस्कस करोगे। अच्छा, अभी जो है ना यहाँ पे डिस्कस करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, जब फिजियो में हम कर लेंगे ना एक दफ़ा तो हमें बहुत आसान लगेगा। कौन कौन से इसमें आ जाती हैं, 2 इसकी फिजिक कॉन्ट्रैक्शन की एग्जांपल्स हैं, आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक होती है। आइसो मीन सेम, टोनिक मतलब टोन। तो वो वाली कॉन्ट्रैक्शन जिसमें मसल टोन सेम रहती है ना उसको हम क्या कहते हैं,
फेजिक आइसोटोनिक जो है वो कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, सही है। तो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन अगर हमारे पास इसमें अपने बता देना है कि इसकी जो है मतलब टोन जो है इसमें सेम रह रही है, इसमें हमारे पास उसकी जो लेंथ चेंज हो रही है, सही है। और जो आइसोमेट्रिक होता है, आइसो मीन सेम है, मैट्रिक मीन लेंथ, ठीक है। तो वो वाली हमारे पास मसल कॉन्ट्रैक्शन जिसमें उसकी लेंथ जो है वो क्या रह रही है, सेम रह रही है, लेकिन उसका जो टोन थी वो चेंज हो रही है, इसी उसको क्या कहेंगे, आइसोमेट्रिक जो है वो कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे, बस ये पता होना चाहिए। उसके अलावा इसमें आ जाता है कि जो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन होती है ना फर्दर दो तरह से हो सकती है, कंसेंट्रिक एंड इसेंट्रिक। कंसेंट्रिक का मतलब होता है लेंथ का कम हो जाना, इसेंट्रिक मतलब ज़्यादा हो जाना। तो वो जिसमें मसल की लेंथ कम हो जाएगी उसको हम कहेंगे कंसेंट्रिक, और जिसमें ज़्यादा हो जाएगी उसको हम कहेंगे इसेंट्रिक, ठीक है। तो जो कंसेंट्रिक होती है उसमें हमारे पास जो इसमें बताया हुआ कॉन्ट्रैक्शन होती है बाइसेप ब्रेकाई, यानी कि जब फ्लेक्शन होती है तो बाइसेप ब्रेकाई की जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो वो हमारे पास क्या है जी कंसेंट्रिक, और इसेंट्रिक में से बताया हुआ है मतलब वॉकिंग, जंपिंग और सिटिंग के दौरान हमारे पास इसेंट्रिक जो है वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स हो रही होती है, सही है। बस ये इसमें बात बता दी। बाकी इसमें रिफ्लेक्सिव कॉन्ट्रैक्शन आती है। रिफ्लेक्सिव कॉन्ट्रैक्शन कौन सी कॉन्ट्रैक्शन होती है, अब हमें बताया कुछ हमारे पास मतलब मोस्टली कॉन्ट्रैक्शन हम जो है वो खुद करा रहे होते हैं ना, लाइक हमारे पास अंडर आवर व्हील होती है, लेकिन कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्शन भी जो अंडर आवर व्हील नहीं है, हमारे पास इनवॉलंटरी कंट्रोल में है। तो वो जो इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन होती हैं लाइक हमारे डायफ्राम की कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, हमारे हार्ट बीट की, हार्ट मसल्स की है, ठीक है। तो वो सारी जो कॉन्ट्रैक्शन होती हैं वो रिफ्लेक्सिव कॉन्ट्रैक्शन में आ जाती हैं, सही है। और उसके अलावा हमारे पास जर्क ऑफ दी एंकल है, ये फिर नी जॉइंट है, ये सारी क्या आ जाती हैं रिफ्लेक्सिव। तो हमने 3 पढ़ी, फेजिक, टोनिक, फेजिक एंड हमारे पास रिफ्लेक्सिव, सही है। अब आ जाता है मसल पैरालिसिस। क्या होता है मसल पैरालिसिस, क्या है, लॉस और इम्पेयरमेंट ऑफ द मसल पावर ऑफ अ मसल। एक मसल जो है उसकी मसल जो मोटर पावर थी अगर वो जो है वो उसमें लॉस आ गया, इम्पेयरमेंट कुछ भी हो गया तो उसको हम क्या कहते हैं पैरालिसिस हो जाती है। अब जो पैरालिसिस होती है ना उसकी भी आगे फर्दर डिफरेंट टाइप्स होती है। लाइक अब पैरालिसिस के लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं ना वो हम प्लीजिया का वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, सही होगा। प्लीजिया मतलब है पैरालिसिस हो गई है। पैरा सबसे पहले हेमी मतलब होता है हाफ, प्लीजिया मतलब पैरालिसिस। अगर पैरालिसिस आधी बॉडी की होगी ना, हाफ ऑफ द बॉडी की होगी तो उसको हम क्या कहते हैं जी हेमीप्लेजिया, मतलब वन साइड की हो गई है। तो पैराप्लेजिया का मतलब होता है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लोअर लिम्ब की हो जाना, और क्वाड्रीप्लेजिया का मतलब होता है लोअर लिम्ब अपर लिम्ब दोनों की हो गई है, सही है। तो इसको हम क्या कहते हैं हेमीप्लेजिया, पैराप्लेजिया और क्वाड्रीप्लेजिया। हमारे पास दैट इज इट फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ द पैरालिसिस और द प्लेजिया। अब आ जाता है हमारे पास एक वर्ड होता है क्या चीज़, पैरालिसिस। पैरालिसिस क्या होते हैं, इनकम्प्लीट अगर पैरालिसिस है ना, इनकम्प्लीट प्लेजिया है या इनकम्प्लीट पैरालिसिस, उसको मुझे पैरालिसिस कहेंगे। ये भी आगे हमारे पास कहता है कि अगर हेमी पैरालिसिस क्या होती है, जाहिर सी बात है वीकनेस अगर हाफ ऑफ द बॉडी की होगी तो उसको हम हेमी पैरालिसिस कहेंगे, सही है। ये पता होना चाहिए था। उसके अलावा इसमें हमारे पास कहते हैं पुल्ड मसल्स क्या होते हैं, अगर मसल ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ अ मसल कॉजेज रप्चर ऑफ द मसल्स, ठीक है। लाइक हमारे पास कहता है कि मसल तो काफ़ी लंबे ऐसे तक ओवर स्ट्रेच कर रहे थे तो जो मसल्स हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, रप्चर्ड हो जाते हैं। लाइक अगर ये जो हमारे पास लोग जिम वगैरह जाते हैं, अगर बहुत ज़्यादा मतलब एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए अगर ये कर रहे हैं, ओवर स्ट्रेचिंग कर रहे हैं, तो रप्चरिंग ऑफ द मसल्स भी हो जाती है, सही है। तो इसको हम कहते हैं कि पुल्ड मसल है। और इसी तरह से जो मसल इंजरीज इनवॉलेंट्री, हमारे पास इनवॉलेंट्री और वायलेंट कहता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल और ग्रुप ऑफ द मसल्स के अंडर होती है, बस ये पता होना चाहिए। इस तरह की कॉन्ट्रैक्शन का मसल स्पैज़म कहते हैं, और ये इसमें पेन होती है बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो है वो जो मसल फंक्शंस होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, लॉस हो जाती हैं, सही है। तो ये सारी जो है वो बातें हमें पता होनी चाहिए थी। ओके, इट वाज ईच एंड एवरीथिंग अबाउट चैप्टर नंबर 5 ऑफ जीए मसल्स, ठीक है। अभी भी अगर किसी को कोई भी क्वेरी कोई भी इशू तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। इफ़ यू लाइक माय वीडियोस देन लाइक शेयर एंड कमेंट।